हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग ट्री में। मैं सुरेश आज आपके साथ जावा के अंदर ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट को शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले हम करेंगे ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट का मतलब है कि अगर हमने अपने लूप को कहीं रोक देना है, बीच में कहीं स्टॉप करना है या ब्रेक को रोकना है, तो हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं। और कंटिन्यू की हम अपने लूप को कंटिन्यू अगर रखना चाहते हैं तब हम कंटिन्यू को स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो आइए करते हैं इसको इम्प्लीमेंट किस तरीके से करेंगे। ये दो स्लैश हमने डाल दिए, इसको कमेंट बोलते हैं कि ये वाला जो लाइन है ये वाला इस वाले प्रोग्राम में काम नहीं करेगी, इसको हम बोलते हैं कमेंट करना, कि ये लाइन हमने यहाँ पर कमेंट कर दी। क्लास ब्रेक माई ब्रेक के नाम से हमने यहाँ पर एक क्लास बना दी है और यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन स्ट्रिंग ARGS, इसके अंदर मैंने स्ट्रिंग टाइप का एक आर्ग्यूमेंट पास कर दिया, एरे टाइप का एक आर्गुमेंट पास कर दिया। यहाँ एक वेरिएबल ले लेते हैं आई और यहाँ हमने लूप लगा दिया फॉर आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस। और इसके अंदर हमने यहाँ पर एक स्टेटमेंट हमने यहाँ प्रिंट करा दी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। और यहाँ पर हमने प्रिंट करा दिया आई प्लस स्लैश टी इन्वर्टेड कॉमा दैट। अगर हम इस वाले प्रोग्राम को रन कराते हैं फ्रेंड्स, तो इसमें 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग प्रिंट हो जाएगी। टेक्स्ट फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे और फाइल का नाम, जो हमारी क्लास का नाम हमने रख रखा है, माई ब्रेक डॉट जावा। हमने पहले से एक फोल्डर बना रखा है माई जावा प्रोग्राम के नाम से सी ड्राइव के अंदर, तो हमने उसी के अंदर सेव कर दिया माई ब्रेक डॉट जावा के नाम से और फाइल को कर देंगे सेव। तो ये फाइल हमारी यहाँ पर सेव हो जाएगी। फाइल सेव होने के बाद हम इसको अब कराएंगे रन। तो यहाँ हम डालेंगे cmd कमांड प्रॉम्प्ट और यहाँ पर हमने क्या करना है, सेट पाथ, या हम सेट पाथ करेंगे। कमांड प्रॉम्प्ट को बताएंगे कि जो हम प्रोग्राम इसमें रन करना चाहते हैं वो जावा का है, तो जावा का कंपाइलर कहाँ पर रखा हुआ है। तो हमने यहाँ पर ओपन कर लिया दिस पीसी, सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल, फिर हम जाएंगे जावा फोल्डर के अंदर JDK और JDK के अंदर जाएंगे बिन। ये कंपाइलर यहाँ है, इसका एड्रेस यहाँ है, लोकेशन। हम इसको यहाँ पर कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद में हम जाएंगे कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर और यहाँ करेंगे राइट क्लिक और इसको कर देंगे पेस्ट, एंटर करेंगे तो ये हमारा सेट पाथ हो जाएगा। अब हमने जाना है अपने फोल्डर के अंदर। हमारा फोल्डर सी ड्राइव के अंदर ही है माई जावा प्रोग्राम के नाम से। तो यहाँ पर ये सुरेश फोल्डर है, इसके बाहर निकलेंगे तो cd डॉट डॉट बाहर निकल जाएंगे सुरेश फोल्डर के अंदर से और फिर cd डॉट डॉट, तो ये जो यूजर्स का नाम से फोल्डर बना हुआ है इससे भी बाहर आ जाएंगे। अब यहाँ हम अपना फोल्डर ओपन करेंगे तो cd और फोल्डर का नाम है माई जावा प्रोग्राम, इसको ओपन करेंगे तो वो जो फोल्डर है हमारा वो फोल्डर ओपन हो जाएगा। और अब हम यहाँ अपने प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो जावा सी और हमारे फाइल का नाम है माई ब्रेक डॉट जावा के नाम से हमने इसको सेव कर रखा था। तो हम एंटर करेंगे तो हमारी जो फाइल थी वो कंपाइल हो गई है और क्योंकि कोई एरर नहीं आया। और रन करने के लिए जावा और फिर हम अपनी क्लास का नाम डालेंगे माई ब्रेक और जैसे एंटर करते हैं तो काउंटिंग प्रिंट हो जाएगी 1 से लेके 10 तक।
ये अभी हमने इसमें बनाया। तो अब हम इसमें यूज करना चाहते हैं ब्रेक स्टेटमेंट, क्योंकि टॉपिक ही हमारा ब्रेक स्टेटमेंट का है। तो हमने यहां पर आया स्टेटमेंट के ऊपर इफ कि i डबल इक्वल टू 5, कि जैसे ही i की वैल्यू 5 होती है तो ये क्या करे, ये लूप यहीं रुक जाए, ब्रेक और सेमीकोलन आ जाएगा। और फ्रेंड्स समझने वाली बात क्या है कि जब भी ये ब्रेक स्टेटमेंट काम करेगी, जैसे ही ये इफ की कंडीशन ट्रू होती है, जैसे ही हमारी इफ की कंडीशन ट्रू होगी तो ब्रेक चलेगा, और जब भी ब्रेक चलेगा तो वो उस लूप को वहीं पर रोक देगा, लूप यहीं रुक जाएगा, यहीं पर स्टॉप हो जाएगा। और जैसे ही लूप यहां स्टॉप होता है तो जो हमारा कंट्रोल है वो लूप से बाहर आ जाएगा, यानी ये लूप की स्टार्टिंग है और ये लूप की यहाँ एग्जिट है, यानी यहां पर जो भी स्टेटमेंट हमने लिखी है वो डायरेक्ट यहां पर आ जाएगा। लेकिन आएगी कब, जब ये ब्रेक स्टेटमेंट चलता है तो, यानी हमारी इसमें 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग नहीं प्रिंट होगी। इसमें काउंटिंग कहां तक प्रिंट होगी, जैसे ही ये वाली स्टेटमेंट हमारी काम करेगी, ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू होगी, तभी वो ब्रेक हो जाएगा। और ब्रेक का मतलब है कि ये लूप यहीं रुक जाएगा, और जैसे ही लूप को ये यहीं पर तोड़ देगा, ब्रेक कर देगा, तो कंट्रोल जो है हमारा वो इस लूप से बाहर आ जाएगा, यानी इस ये वाली ब्रैकेट जो हमारी वो लूप की है, इस ब्रैकेट के बाहर, यानी यहां पर सीधा आ जाएगा। तो इसमें आउटपुट क्या मिलती है वो अभी हम चेक करते हैं। इसको हमने किया सेव, तो इसमें आप आउटपुट बता सकते हैं क्या है फ्रेंड्स। आपने मेरे को ये बताना है कि इस वाली जो ये प्रोग्राम अभी हमने बनाया, इसमें क्या आउटपुट आएगी। अब देखो ध्यान से, बता सकते हैं आप, अभी आप कमेंट करके बताओ कि इसमें आउटपुट क्या आ रही है। तब तक मैं इसको कंपाइल कर देता हूं। पहले तो हम इसको कर देंगे सेव, नोटपैड वाली फाइल को सेव किया, फिर कमांड प्रॉम्प्ट में आके और इसको हम करेंगे कंपाइल, और फिर हम करते हैं रन। तो अभी आपने कमेंट कर ही दिया होगा, तो इसकी आउटपुट मैं बता देता हूं क्या आएगी। इसकी आउटपुट आएगी 1 2 3 4। अभी हम चेक कर देते हैं, हमने कंपाइल किया और जैसे एंटर करते हैं तो आप चेक करेंगे तो इसकी आउटपुट 1 2 3 4 आई है। क्यों आई हुई है, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर 5 हमने डाला, जैसे आई की वैल्यू 5 होती है तो तभी ब्रेक कर देगा, और 5 प्रिंट ही नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही ब्रेक हुआ तभी वो लूप के बाहर आ जाएगा कंट्रोल, इसलिए आउटपुट 1 2 3 4 आई है। और अगर हम ये स्टेटमेंट यहां से उठाकर, ये स्टेट हम यहां नहीं रखते, हमने इसको यहां से कट किया और ये हम इफ स्टेटमेंट से पहले रख देते हैं और यहां हम कर देंगे पेस्ट, तो फ्रेंड्स अब क्या आउटपुट आएगी। अगर ये वाली स्टेटमेंट हमने इफ से पहले रख देते हैं तब क्या आउटपुट आएगी, अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं तो आप बताइए, कमेंट बॉक्स में अभी कमेंट कीजिए और बताइए कि अभी इसकी आउटपुट क्या आएगी। फिर मैं आपकी बताता हूं कि इसमें आउटपुट क्या आएगी फ्रेंड्स। तो इसमें क्या किया, पहले हमने इसको सेव कर दिया और सेव करने के बाद फिर हम यहाँ आए कमांड प्रॉम्प्ट में और हमने कर दिया इसको कंपाइल और फिर करते हैं रन। तो आपने कमेंट कर ही दिया होगा, तो इसकी आउटपुट मैं आपको बताता हूँ। इसकी आउटपुट आएगी 1 2 3 4 5, क्योंकि पहले 5 स्टेटमेंट जो आएगी, इफ की वैल्यू जो 5 होगी पहले वो प्रिंट हो जाएगी और उसके बाद में इफ हमारी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू हो जाएगी और उसके बाद ब्रेक काम करेगा, यानी आउटपुट 1 2 3 4 5 आएगी, यानी 1 2 5 हमारी आउटपुट आ जाएगी। तो आशा करते हैं ये ब्रेक स्टेटमेंट आपको समझ आ ही गया होगा। अब करते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट कि कंटिन्यू होता क्या है। तो ये वाली स्टेटमेंट हमने यहां से उठाकर इस स्टेटमेंट को हमने यहां रख लिया है फ्रेंड्स, और यहां पर हमने कर दिया है कि i %2 डबल इक्वल टू 0 और यहां पर हमने कर दिया कंटिन्यू। सेव करते हैं। तो अभी मैं आपको पहले इफ के बारे में बता देता हूं क्या होता है, सॉरी कंटिन्यू। कंटिन्यू क्या करता है, हमारा जो लूप है उसको कंटिन्यूटी में रखता है, यानी बंद नहीं करता, उसको कंटिन्यू रखता है। और अब इसके बारे में समझ लीजिए, जो कंटिन्यू है वो सिर्फ लूप में ही काम करता है। लूप कितने होते हैं, लूप होते हैं 3, फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप। सिर्फ जो लूप है, जो कंटिन्यू है वो सिर्फ लूप में ही काम करेगा और कंटिन्यू विदाउट लूप के काम नहीं करता।
और जब भी लूप चलता है, जब भी लूप की वर्किंग होगी, जब भी लूप आप चलाएंगे और उसके अंदर अगर आपने कंटिन्यू डाल रखा है, तो अगर आपने फॉर लूप यूज कर रखा है तो कंटिन्यू का कंट्रोल फ्लो कहां करेगा, जैसे ही कंटिन्यू चलता है तो वो यहां आ जाएगा रीइनिशियलाइजेशन पर। आपने यहाँ कुछ डाला है तब भी, अगर आपने यहाँ मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, माइनस माइनस, प्लस प्लस जो भी आपने डाला है, तो जो कंट्रोल है वो हमारा यहां पर आ जाएगा। और अगर आपने कंटिन्यू को व्हाइल लूप के अंदर डाल रखा है तो जब भी कंटिन्यू चलेगा तो वो हमारी व्हाइल की स्टेटमेंट पर आ जाएगा। और अगर यही बात अगर हमने डू व्हाइल के अंदर ये व्हाइल लूप को डाल रखा है, सॉरी, अगर हमने डू व्हाइल के अंदर कंटिन्यू को यूज कर रखा है, तो जब भी हमारा कंटिन्यू काम करेगा, कंटिन्यू चलेगा, तो वो हमारा जो कंट्रोल है वो डू पर कंट्रोल करेगा, डू पर भेज देगा लूप को। यानी डू व्हाइल के अंदर अगर हमने कंटिन्यू यूज कर रखा है तो जब भी हमारा कंटिन्यू चलेगा तो वो डू पर जंप करा देगा। ये चीजें आपने ध्यान रखनी है फ्रेंड्स। तो कंटिन्यू अब क्या करेगा, जैसे ही कंटिन्यू की स्टेटमेंट चलेगी, जब भी कंटिन्यू चलेगा तो वो स्टेटमेंट को यहां ले आएगा प्लस प्लस पे, यानी ये वाला काम करेगा ही नहीं, ये स्टेटमेंट प्रिंट करेगा ही नहीं। जब भी कंटिन्यू चलेगा तभी वो यहाँ इस प्लस प्लस स्टेटमेंट पर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इसकी आप आउटपुट बताओ कि आउटपुट क्या आएगी। तब तक मैं इसको करता हूं कंपाइल। तो हमने इसको कर दिया कंपाइल और फिर हम करते हैं इसका रन। तो आपने कमेंट कर ही दिया होगा फ्रेंड्स। तो इसको मैं करता हूं जैसे ही रन, तो इसकी आउटपुट आएगी ऑड नंबर। पहले 1 आएगा, फिर 3, फिर 5, 7, 9। क्यों? क्योंकि इवन कंडीशन पर, इवन नंबर पर वो कंटिन्यू कर देगा और ऑड नंबर के लिए कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, तो उसके बाद वो प्रिंट करा देगा। पहले आप आउटपुट चेक कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं। देखिएगा आउटपुट वही आई जो हमने आपको बताई। हो कैसे रहा वो देखिए। सबसे पहले आई की वैल्यू है 1 और i लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन हो गया ट्रू। और जो i है, i पूरा डिवाइड नहीं होता 2 से, यानी i की वैल्यू 1 है तो 1 कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता 2 से, तो वो कंटिन्यू नहीं काम करेगा, कंटिन्यू नहीं चलेगा। तो जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी वो डायरेक्ट इस पर आ जाएगी स्टेटमेंट पर, यानी 1 प्रिंट करेगा। 1 प्रिंट करने के बाद वो प्लस प्लस पे जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2, कंडीशन अभी भी ट्रू है। और इफ की कंडीशन भी ट्रू है क्योंकि 2 पूरा डिवाइड हो जाता है 2 से। अब चलेगा कंटिन्यू, तो जैसे कंटिन्यू चलेगा तो वो प्लस प्लस पे 3 पर आ जाएगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट कर देगा स्किप और वो सीधा यहाँ आ जाएगा i प्लस प्लस आई की वैल्यू 3 है, तो 3 भी डिवाइड नहीं होता तो वो फिर इस पर प्रिंट कर देगा कंटिन्यू को। जैसे जैसे इवन नंबर आते रहेंगे उनको प्रिंट कराते रहेगा और जो ऑड नंबर आते रहेंगे वो कंटिन्यू उसको स्किप कराते रहेगा और डायरेक्ट ऊपर भेजता रहेगा। तो ये था आपका ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो फ्रेंड्स इसमें आपने एक प्रोग्राम बनाना है कि 1 से लेकर n के बीच में जितने भी हमारे प्राइम नंबर हैं वो सभी आपने बनाने हैं। आप उसमें ब्रेक यूज करना चाहते हैं तो आप उसमें ब्रेक यूज कीजिए, और अगर आप कंटिन्यू यूज करना चाहते हैं तो आप कंटिन्यू यूज करके आप बना सकते हैं। और वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।